प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने विद्युत धारा की बात की थी। विद्युत धारा मैंने आपसे बात की थी कि जो बात आपको बताई जा रही है उसको आप बुक से भी देखें। किताबें आपको दी हुई है ना, आप किताब से भी उसी चीज़ को पढ़ें और वीडियो को देखें, तो आपके जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो एक स्थायी हो जाएगा, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। जो मेरे बोलने में जो कुछ बताने में जो कमियां रह गई होगी, कोई बात छूट गई होगी, तो आपको बुक से मिल जाएगी। बुक में कोई कमी होगी तो हो सकता है कि मेरे जो है वीडियो से आपको उसमें वो चीज़ मिल जाएगी। तो आप किताब को भी साथ साथ देखते रहें। कल आपने जो वीडियो था वो अच्छे से देखा होगा, उसको समझा होगा। आज हम उससे आगे बात करेंगे। कल जो बात की थी उसको मैं सारांश में बात करूं। बात हुई थी आवेश की, बात हुई थी धारा की, बात हुई थी विभव की। आवेश का प्रतीक Q, धारा का प्रतीक I और विभव का प्रतीक V। बात हुई थी कि विभवांतर के कारण आवेश गति करता है और आवेश के गतिशील होने से विद्युत धारा बनती है। और प्रत्यक्ष रूप से यही हुआ कि विद्युत धारा बनने का कारण विभवांतर है। विद्युत धारा विभवांतर के कारण बनती है। अब प्रश्न आया कि जब धारा विभवांतर से बनती है तो धारा का विभवांतर से कोई न कोई संबंध होना चाहिए। इस संबंध के बारे में अध्ययन किया वैज्ञानिक ओम ने। ओम ने अलग अलग विभवांतरों पर धारा की गणना की और गणना के उस प्रयोग के आधार पर एक निष्कर्ष दिया। उस निष्कर्ष को हम ओम का नियम कहते हैं। तो आज हमारे अध्ययन का मुख्य बिंदु है ओम का नियम। ओम का नियम वैज्ञानिक ओम ने नियम दिया था और इन्होंने जो नियम दिया था ये अपने प्रयोग के आधार पे, ये जो नियम दिया था अपने एक्सपेरिमेंट प्रयोग के जो निष्कर्ष थे उसके आधार पे उन्होंने नियम दिया था। और नियम संबंध बताता है राशि, धारा और विभवांतर के मध्य। ओम ने पाया कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहे, चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहे तो धारा विभवांतर पर किस प्रकार आश्रित होती है। उन्होंने देखा कि भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहने पर विद्युत धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती है। इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि विभवांतर का मान विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब यहाँ जो शब्द एक मैंने बोला भौतिक अवस्थाएं, तो भौतिक अवस्थाओं को नियत रखना है। उससे पहले समझना पड़ेगा कि भौतिक अवस्थाएं हैं क्या। तो बता दूं मैं कि उन्होंने किन भौतिक अवस्थाओं की बात की थी। भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाओं में उन्होंने बोला था लंबाई, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट यानी उसकी मोटाई से संबंध है, तीसरा उसका ताप और चौथा पदार्थ की प्रकृति। ये जो चार बातें हैं ये यदि नियत रहती है तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है या विभवांतर का मान धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का यहाँ संबंध रेखीय समानुपाती है और रेखीय समानुपाती का अर्थ ये होता है कि धारा को दुगना करोगे विभवांतर भी दुगना हो जाएगा। धारा 5 गुनी करोगे विभवांतर भी 5 गुना हो जाएगा। धारा आधी करोगे तो विभवांतर भी आधा हो जाएगा। तो गणित रूप में इस बात को लिखा जा सकता है कि विभवांतर समानुपाती धारा। विभवांतर का प्रतीक V, धारा का प्रतीक I। V इज प्रोपोर्शनल टू I। विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। धारा जैसे जैसे बढ़ेगी विभवांतर भी वैसे वैसे बढ़ेगा। और बढ़ेगा भी क्या, ये 4 गुना होगा तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। और यहाँ V इजिकल टू आप लिखना चाहें यदि, यानी समानुपाती के चिन्हों को बराबर में कन्वर्ट करें तो याद रखो गणित में, भौतिक विज्ञान में ऐसा बार बार हमें करना पड़ेगा। जब भी समानुपाती का चिन्ह बराबर में रूपांतरित होता है
तो वहाँ एक स्थिरांक आता है, एक कांस्टेंट आता है। यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसको हम आर से लिखते हैं। तो यहाँ आर स्थिरांक है, इसे समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। समानुपाती का स्थिरांक। और इस समानुपाती के स्थिरांक को कहा गया प्रतिरोध, इसको कहा गया रेजिस्टेंस, प्रतिरोध इसको कहा गया। तो एक संबंध आ गया चालक में बहने वाली धारा और उसके विभवांतर के मध्य। तो V = RI बना, और R यहाँ समानुपाती का स्थिरांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ये कांस्टेंट होता है, ये नियत रहता है, लेकिन इसके ये नियत रहता है इस शर्त पर, जब तक भौतिक अवस्थाएं यानी उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ ताप और पदार्थ की प्रकृति नियत रहती है, तब तक इसका मान नियत रहेगा। अब यदि यहाँ से R को परिभाषित करना चाहो तो देखो V बराबर RI, तो R बराबर देखो गणित से बनेगा V/I, वो से गुणा हुआ। R बराबर क्या बना? V/I, यानी प्रतिरोध जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो अनुपात होता है चालक में उत्पन्न किए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का। विभवांतर और धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध कह सकते हैं। और यहाँ से हम बनाएंगे इसका मात्रक। मात्रक बनाना मैंने आपको सिखाया था कि संबंध में जो राशि जहाँ है वहाँ उसका मात्रक लिख दीजिए। अंश में विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक कल बात हुई थी वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर, कल ही लिया था बनाए। तो लिखेंगे वोल्ट प्रति एम्पियर। और मात्रकों को भी हमने प्रतीकों से दिखाया था। विभवांतर का वोल्ट का प्रतीक है V और एम्पियर का प्रतीक है A। वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। और इस वोल्ट प्रति एम्पियर को भी एक शब्द दिया गया है, वन वर्ड दिया गया है, उसको हम कहते हैं ओम। क्या कहते हैं? ओम, OHM, ओम। और इसका भी प्रतीक है, इसका प्रतीक उल्टा UM, ये ओमेगा कह सकते हो। तो प्रतिरोध जिसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे वन वर्ड में हम ओम कहते हैं, ओम का प्रतीक ओमेगा, ये प्रतिरोध की बात हो गई। अब इसके बाद में एक ओम की यदि परिभाषा देखें, इसमें आपके जैसे कि कोर्स में है एक ओम की परिभाषा। एक ओम किसे कहेंगे? एक ओम प्रतिरोध किसे कहा जा सकता है? एक ऐसी युक्ति हो, ऐसी वस्तु हो जिसमें यदि 1 एम्पियर या 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करें, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करें और उससे बनने वाली धारा भी यदि 1 एम्पियर हो, 1 वोल्ट विभवांतर के लिए बनने वाली धारा भी यदि 1 एम्पियर हो, तो उसके प्रतिरोध का मान क्या आएगा? देखो आप, यदि V = 1 वोल्ट, I = 1 एम्पियर, तो R का मान कैलकुलेट करो, R के मान की गणना करो। गणना का तरीका, V की जगह V का मान, I की जगह I का मान। V का मान 1, I का मान 1, R = 1। क्या आ गया? 1 ओम। 1 ओम प्रतिरोध कब आया, किसका कहेंगे? जिसमें 1 वोल्ट विभवांतर के लिए 1 एम्पियर धारा बहती हो, अर्थात यदि किसी वस्तु में या किसी युक्ति में 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर के लिए धारा का मान भी या धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो उसका प्रतिरोध 1 ओम माना जाएगा। तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। 1 ओम की परिभाषा हो गई। अब जो ओम ने जो नियम दिया था, इस नियम का प्रायोगिक सत्यापन ये
उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से दिया था, इसको प्रयोग से भी सत्यापित कर सकते हैं। ये आप यदि उच्च स्तर पर साइंस लेंगे आप 12th में 11th में, तो वहाँ आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, प्रयोग से आप खुद हाथ से जानोगे कि ओम का नियम सही है या गलत है। अपने यहाँ भी स्कूल में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, इस नियम के प्रायोगिक सत्यापन की व्यवस्थाएं हैं। आपको एक बार स्कूल खुलने पर डेमो करके दिखाएंगे, एक प्रदर्शन प्रयोग से आपको प्रयास करेंगे कि इसका प्रायोगिक सत्यापन भी हम देख सकते हैं, अपने हाथ से ये चीज़ चेक कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं प्रायोगिक सत्यापन? ओम नियम का प्रायोगिक सत्यापन, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसके लिए क्या है कि एक विद्युत परिपथ बनाना पड़ेगा। विद्युत परिपथ जब बनाया जाएगा तो उसमें अलग अलग घटक होंगे उसके। विद्युत परिपथों में सामान्यतः क्या होता है? सेल होता है, वोल्ट मीटर होता है, अमीटर होता है, कुंजी होती है, धारा नियंत्रक होता है। ये सब उसमें कनेक्ट करके हम एक जाल, नेटवर्क, परिपथ बनाते हैं। उस परिपथ को अपन चित्र में यदि दिखाएंगे तो संकेत रूप में दिखाएंगे। कल याद करो कि ये जो मैंने नाम अभी आपको गिनाए, इनके अपने प्रतीक है। बैटरी का अलग प्रतीक है, वोल्ट मीटर का अलग प्रतीक है। तो प्रतीकों से हम उसको दिखाएंगे। कल के उन प्रतीकों को काम में लेते हुए हम इसके प्रायोगिक सत्यापन के परिपथ चित्र को बनाएं। तो देखो आप ये याद करो जरा, ये कहा, इसको हम सेल कहा था हमने, इसको सेल या बैटरी कह सकते हो आप। एक से ज़्यादा है, यदि यूँ है तो ये क्या होगी भाई? ये बैटरी होगी। फिर इसके साथ में ऐसे एक चीज़ जोड़ दी मैंने और उसके ऊपर लिख दिया ए। बोलो क्या कहा था इसको हमने? अमीटर। क्या कहा था? अमीटर। फिर इससे आगे ऐसे ये चीज़ जोड़ दी, प्रतिरोध। क्या कहा था उसको हमने? प्रतिरोध। यहाँ ऐसे ये लगा दिया, ये कुंजी है, इसको कुंजी कहेंगे। और इस प्रकार इसे कनेक्ट करें तो याद करो इसको धारा नियंत्रक कहा था। और इसके समांतर क्रम में एक इस प्रकार की युक्ति जोड़ें जिसके आगे V लिख दें, तो इसको हम वोल्ट मीटर कहेंगे। इस सब के प्रतीक है बैटरी, कुंजी को K से लिखते हैं, धारा नियंत्रक जो धारा को कंट्रोल करता है RH, प्रतिरोध R, V वोल्ट मीटर, A अमीटर, बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक। इन सबको आपने जोड़ दिया और परिपथ में जैसे इस कुंजी को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करोगे, परिपथ में धारा बहने लगेगी। धारा की दिशा के संदर्भ में भी याद रख लो कि बैटरी के धनाग्र से धारा निकलती है। धनाग्र से धारा निकलेगी, लगातार बहती रहेगी, बहती हुई चक्र में चलती हुई ऋणाग्र में प्रवेश करेगी। बैटरी के प्लस से धारा निकलती है और माइनस में धारा प्रविष्ट होती है। ये हमारा परिपथ चित्र हो गया। ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन का जो प्रयोग है, उस प्रयोग का ये सर्किट डायग्राम है, परिपथ संकेत चित्र है। अब क्या प्रयोग किया जाए कि ये जो धारा नियंत्रक है, इसकी मदद से परिपथ में बहने वाली जो धारा है, ये अमीटर धारा को मापेगा I को, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापेगा V को। धारा नियंत्रक से धारा के मान को क्रमशः पहले 1 एम्पियर रख लिया, फिर 2, फिर 3, 4 ऐसे बदलते जाओ। और विभवांतर क्या क्या बनता है देखो, इसको बदलते हैं। धारा नियंत्रक की मदद से धारा को हम जब बदलते हैं तो इस वोल्ट मीटर में विभवांतर भी बदलता है, यानी इसका पाठ्यांक बदलेंगे तो इसका पाठ्यांक भी बदलेगा। हम यदि एक सारणी बना लें, एक सारणी बनाएं जिसमें इधर I कर लें, इधर V कर लें, तो आप देखोगे, यदि एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, जैसे धारा 1 एम्पियर है और विभवांतर 2 वोल्ट है, आप पाओगे कि इसको 1 से 2 किया, मतलब दुगना करोगे तो ये भी दुगना हो जाएगा। इसको 2 किया, ये 4 हो जाएगा। इसको मैं 4 करूं, ये 8 हो जाएगा। इसको 6 करोगे तो ये 12 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे धारा बढ़ रही है वैसे वैसे विभवांतर भी
बढ़ रहा है। ऐसे हम प्रयोग करेंगे। प्रयोग में एक चीज़ और, इस समानुपाती के इस नियम को सत्यापित करने के लिए आप एक ग्राफ बनाएं जिसमें एक तरफ v ले लें और एक तरफ यदि i ले लें, तो इस ग्राफ में आप देखेंगे कि ग्राफ सीधी रेखा में आएगा, यानी I समानुपात सीधी रेखा इस बात को सत्यापित करती है कि I इज प्रोपोर्शनल टू V। सरल रेखा में ग्राफ बना इस बात को सत्यापित करता है कि विद्युत धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार हम इस ओम के नियम का इस प्रयोग के माध्यम से प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं। ये आप हायर स्टडी पे जाएंगे तो फिजिक्स में ये प्रयोग आप करेंगे, लेकिन आपको इस 10th के लेवल पर ये करके दिखाया भी जा सकता है। अपने पास जो ऑपरेटर्स है उनकी क्या स्टेटस है वो पता लगाएंगे, वो यदि सही हुए तो आपको ये प्रयोग करके भी हम दिखाएंगे। अब इसमें जो राशि एक आई थी, मैं लास्ट बात लेके इसको ख़त्म करूं। प्रतिरोध, जिसको हमने कहा, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं थोड़ा सा, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मतलब रुकावट, बाधा। प्रतिरोध का अर्थ है बाधा। यहाँ कौन सी बाधा? यहाँ बाधा है आवेश प्रवाह में, आवेशों के बहाव में ये एक प्रकार की रुकावट होती है, उसको हम प्रतिरोध कह रहे हैं। देखो हमने कल बात की थी कि भी विभवांतर उत्पन्न करेंगे, आवेश गति करेगा, आवेश गति करेगा तो धारा बनेगी, लेकिन इस आवेश की गति में रुकावट उत्पन्न होती है। वो रुकावट क्यों होती है, इस बात को समझाया गया कि जो कोई भी आप पदार्थ लें, उस पदार्थ की केमिस्ट्री आप यदि पढ़ें, संरचना आप पढ़ें, तो उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और परमाणु स्थिर होते हैं अपनी जगह, और इलेक्ट्रॉन इसमें गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब आप विभवांतर लगाएंगे ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की गति में ये जो स्थिर परमाणु हैं वो बाधा उत्पन्न करेंगे। जैसे कहीं भीड़ है, भीड़ में लोग जगह जगह खड़े हैं, तीतर भीतर खड़े हैं, आप सीधे दौड़ोगे तो आपकी कहीं न कहीं लोगों से टक्कर होगी। यदि लोग व्यवस्थित है तब तो नहीं होगा, व्यवस्थित होंगे तो दो लोगों के बीच में पर्याप्त गैप होगा तो आप सीधे निकल जाओगे। लेकिन एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, अस्त-व्यस्त खड़े हैं, और कोई व्यक्ति सीधा दौड़ता है तो उसके विभिन्न व्यक्तियों से टक्कर होती है। इसी प्रकार यहाँ भी होगा कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें गति करना चाहता है, सीधा जाना चाहता है, उसकी इससे होगी आगे टक्कर, फिर इससे हो सकती है। जो अलग अलग परमाणु है उसके मार्ग में आएंगे, उनसे उसकी टक्कर होगी, टक्कर से गति बाधित होगी। इस बाधा को ही हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध का कारण क्या है कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में गतिशील होते हैं तो जो स्थिर परमाणु हैं उनसे उसकी टक्कर होती है, टक्कर के कारण उसकी गति में बाधा उत्पन्न होती है, वो ही प्रतिरोध है। अब बाधा कितनी होगी ये किस पे डिपेंड करेगा कि भाई ये जैसे परमाणु होते हैं ना, ये स्थिर नहीं होते, ये थोड़े कंपन करते हैं। परमाणु अपनी जगह कंपन करते हैं, ज़्यादा कंपन करेंगे ना, ज़्यादा इधर उधर होंगे तो आप उस इलेक्ट्रॉन के बहाव में, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अधिक बाधा उत्पन्न करेंगे, यानी प्रतिरोध भी अधिक होगा। तो प्रतिरोध का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन या आवेश की गति में उत्पन्न परमाणुओं द्वारा बाधा प्रतिरोध कहलाती है। और ये बाधा क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति में ये मार्ग में आ जाते हैं परमाणु, उनसे उनकी टक्कर होती है और ये प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो आज आप किताब से भी इस आर्टिकल को पढ़ो। ये जो अपना वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को भी देखो, और इसमें जो आंकिक प्रश्न देखो, इसके बाद आंकिक प्रश्न आप सरल कर सकते हैं। यहाँ से सरल कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। क्या सरल कर सकते हो? जैसे आपसे कहें कि 1-2 ओम का प्रतिरोध है, उसमें हमने 12 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया, बताइए उसमें धारा कितनी होगी? 2 ओम के प्रतिरोध में 12 वोल्ट का प्रतिरोध उत्पन्न किया जाए, 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाए तो धारा कितनी होगी? तो आप सीधे यहाँ आ जाइए, ये V मालूम है,
आर मालूम है, क्या मालूम करना, आई। तो यहाँ आई का सूत्र बनाओ, v बराबर आर आई, तो आई बराबर होगा v बटे आर। बस v कितना दिया उन्होंने 12, आर कितना है 2, तो कितना बना 6 एम्पियर। धारा कितनी बहेगी 6 एम्पियर। यानी इस प्रकार की जब भी संबंध तुम्हारे सामने आते हो तो संबंध में 3 राशियां हैं v, r और i, 3 में से कोई 2 दे दी जाए तो तीसरे के मान की गणना का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न तुम्हारी किताब में भी होंगे, आप उनका अभ्यास करना, उसमें जो कठिनाई आवे उस पर आप गुरुजी से, मेरे से या ग्रुप में अपना प्रश्न रखना, उसको भी हल करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आपको वीडियो जो ग्रुप में मिल रहा है उसको गहनता से अध्ययन करना है, उसको बहुत ही एकाग्रचित्त होकर के उसको आप यदि देखोगे, एक बार समझ में नहीं आता दूसरी बार आप देखोगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और इस तरह से जो भी आपके पास में फुर्सत के क्षण है, पढ़ने का भी टाइम है, उसका आप बहुत अच्छा सदुपयोग करोगे तो आपको परीक्षा तक दोबारा देखने की भी स्थिति नहीं आएगी। तो इस प्रकार जो समय अभी अपने पास में है उसका आप सदुपयोग करिए, इस वीडियोस को भी देखिए, किताबों को भी पढ़िए जो आपके पास में हैं। और जो कल मैंने तुम्हें हिदायत दी थी कि कोरोना से बचने के लिए जो हमें हिदायतें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बाहर जाते समय मास्क लगाना और हाथ धोना, इनका पालन करिए ताकि हम कोरोना से भी बचे रह सकें और घर बैठे पढ़ाई भी कर सकें। आशा है तुम मेरे इन निर्देशों का, मेरे इन हिदायतों का पालन करोगे और अपने समय का सदुपयोग करोगे। धन्यवाद।